जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग जो है इस बार जो भी लर्निंग वगैरह सब कर रहे हैं उसमें आप बेस्ट करें, और अगले होली आने से पहले पहले तक आप अपने आप को देखिए कि कैसे आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी जो है स्टार्ट करते हैं और एक बार देखते हैं एनालिसिस। देखिए, आज का जो वीडियो है ना, ये बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए खास करके वीडियो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप इसको कह सकते हैं। तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप लोग देखिएगा, क्योंकि देखिए इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ था। जस्ट इससे पीछे वाले दिन का एनालिसिस हमने करके वहाँ पे शेयर किया था, लेकिन आज फिर से मैंने सोचा कि एक बार इसको और अच्छी तरीके से एनालिसिस करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे, ये यहाँ पे जब आप आ जाएंगे ये पॉइंट्स में, आप देखिए तो हमने यहाँ पे जो डाला हुआ था वो ये कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो यहाँ ये पॉइंट तक यानी कि इसके आसपास मार्केट ये लेवल्स में आ सकता है, क्योंकि मार्केट में ये आपको कह सकते हैं कि इसका जो है सपोर्ट वगैरह सब रेजिस्टेंस यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऐसे केस में फिर देखिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखना होता है कि हम लोग यहाँ पे देखिए ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को यही बात बोला था कि यहाँ पे देखिए ट्रेड हमने यहाँ पे शेयर किया, ये जो लर्निंग कर रहे हैं ना उनके लिए मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ था। और देखिए सिंपल सा मैंने कुछ भी नहीं लिखा, 5 मिनट के चार्ट में मार्केट यहाँ तक आ सकता है, बस सिंपल सा है। रिट्रेसमेंट का हमने व्यू बनाया और आप देखेंगे मार्केट यहाँ तक आया भी है। ये पॉइंट्स में इसमें देखेंगे यहाँ पे, चले तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डालने में हो जाता है। तो ट्रेंड यहाँ पे देखिए लगभग ऑलमोस्ट ये जो लेवल है ना, ये जो आप देखेंगे ये वाला जो लाइन है, इसके करीब करीब मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे आया हुआ है। और ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ये लेवल, अब देखिए जो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो आप ट्रेड करते वो कैसे ट्रेड करते। देखिए यहाँ पे क्या था कि यदि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते थे यहाँ तक के लिए। लेकिन अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं ये पॉइंट्स में देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऊपर में, मान लीजिए हमें पता है कि मार्केट का यहाँ तक टारगेट्स है। अब यहाँ पे मैं ट्रेड लेता, ये कंडीशंस में यहाँ पे मैं ट्रेड लेता और यहाँ से ये पॉइंट तक का हम लोगों का टारगेट होता और स्टॉप लॉस में यहाँ लगाता और इंट्री में यहाँ लेता। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि क्या ऊपर के जो यहाँ पे टारगेट है वो ऊपर के जो, मैं यदि मान लीजिए कि इतना का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, इंट्री से इतना का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो क्या इतना ही टारगेट ऊपर में जो ट्रेंड दिख रहे हैं जहाँ से एंट्री पॉइंट है उतना ही आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है जहाँ से। तो इसका मतलब यह है कि देखिए आपका यहाँ पे यहाँ तक था टारगेट, और आपका जो है सॉरी ये मतलब प्रीवियस जो दिख रहा था कि यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं, ये लेवल तक मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर सकता है, लेकिन आपके टारगेट इसके ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको छोड़ देना चाहिए, जो कि हमने जस्ट पिछले वीडियो में शेयर किया हुआ था। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में आप देखिए और आपके लेवल्स यहाँ पे है, आपने यहाँ पे एंट्री किया, ये पॉइंट में एंट्री किया और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री किया और स्टॉप लॉस आपने जस्ट इसके नीचे यहाँ पे बफर मार करके थोड़ा सा लगा दिया। अब आपके लेवल्स ऊपर के हैं, यदि मैं यहाँ तक देखूँ तो 1.75 के रिवार्ड रेशियो आ रहा है। अब ये देखिए, मैं यदि 1:1 का 86 पॉइंट का स्टॉप लॉस है या 86 पॉइंट का आपका टारगेट यहाँ पे, और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट भी है। यदि हम लोग यहाँ पे 80% का भी वो फॉर्मेट्स लगा दे फिबोनाची का या फिर अपने लेवल्स का, तो भी आपके टारगेट आराम से यहाँ पे हिट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और यहाँ पे फिर भी हम लोग 80% ऊपर से छोड़ करके ही चलते हैं, 20% का मार्जिन ऊपर में छोड़ के चलते हैं, ताकि हम लोगों का वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। वेब्स में 20% का मार्जिन छोड़ के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक वेब्स है, ठीक है, इस वेब्स का यदि हम लोग टारगेट निकाल करके चल रहे हैं, यहाँ तक आ रहा है, तो इसका 20% मार्जिन हम लोग छोड़ के चलते हैं ऊपर से, ताकि ये 20% छोटा कर दे, ताकि हो सकता है कि मार्केट वही लेवल से रिवर्स हो जाए। तो उसकी वजह से इसको आप वीडियो में देख लीजिएगा जा करके, वो फिबोनाची वाला वीडियो में होगा, ठीक है। इस 80%, 20%, 20%, 50%, 80% लेवल करके ऐसे लिखा होगा। राजीव आरसीएस दे दीजिए, आगे में टाइप कर दीजिए, वो आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा एडवांस है, प्राइस एक्शन बेस्ड है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाता है टारगेट के लिए। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, ये टारगेट्स में जो है सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और जब टारगेट्स में आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा तो आप फिर कैसे कर पाएंगे। फिर वहाँ पे आप एक मतलब कह सकते हैं कि आपका या तो टारगेट छोटा हो जाएगा, जब टारगेट छोटा हो जाएगा बार बार मान लीजिए कैसी प्रॉब्लम्स होंगी, तो फिर आपके लिए यहाँ पे नुकसानदायक, मतलब आपको मोटा मोटी कह सकते हैं कि आप फिर वो परेशानी आपके लिए क्रिएट कर देगा।
तो इसलिए सबसे पहले जो चीज़ें आपको समझना है वो आपको यहाँ पे आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये था कि मार्केट क्या है कि डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में तो वैसे भी हम लोग ट्रेड करते नहीं है ना, आप मतलब बाइंग का व्यू क्रिएट करते नहीं है, क्योंकि यदि शॉर्ट करना हो तो कर सकते हैं लेकिन बाय नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आप जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि मार्केट जो लेवल्स है, यहाँ से मार्केट जो आपकी ये ट्रेंड है इसको टेस्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। तो मार्केट ये लेवल को टेस्ट करने के लिए, ट्रेंड को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे इसके लेवल्स है और ऊपर में डिफरेंट इतना होना चाहिए जब आप मान लीजिए कि ये कैंडल है, ताकि वो आपके टारगेट्स वहाँ पे हो जाए। अब यहाँ आपको पता है कि ऊपर से एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर आपने 5 मिनट का चार्ट में डाल दिया। अब 5 मिनट के चार्ट में डालने से के बाद आप देखेंगे ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ये दोनों कनेक्ट करेंगे तो आपको ऊपर का एक ट्रेंड मिल जाएगा जो कि इसको टेस्ट करने वाला होगा। अब यहाँ से भी आप देखेंगे ये पॉइंट्स यहाँ से टेस्ट कर रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट इस लेवल को टेस्ट करते हुए ऊपर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पैटर्न्स का व्यू बना रहा है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे जो जस्ट मैंने डाला हुआ था। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, ये तो हमने 2 पॉइंट्स को ऐसे, ये पॉइंट्स आप देखिए और यहाँ से नीचे से लो का देखिए, सॉरी ये रहा इधर, ये बड़ा वाला, ये तो छोटा वाला है, ये यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट यहाँ से और ये पॉइंट को जब हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पे लेवल्स कहाँ तक मिल के आया, ये ऊपर का जो ट्रेंड है ना, यहाँ ये लेवल जो है इसके ये वाले मिल कर के आए कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ये ट्रेंड को टेस्ट कर सकता है। नीचे में कहाँ तक, यदि मान लीजिए कि मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद कहाँ तक गिर सकता है, यहाँ तक। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि ये जो इसके अंदर एक जो छोटा सा पैटर्न चल रहा है इसको मार्केट ब्रेक किया हुआ है। तो ये अक्सर आपको जब मान लीजिए कि जब बड़े ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो कई बार देखिए, हालांकि फॉलो तो आपको बड़े ट्रेंड्स को, मतलब बड़े ट्रेंड्स को ही करता है, भले ही बीच में छोटा यहाँ पे जो है कोई पैटर्न या वो बन गया तो उसका कोई वो नहीं है, यदि उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं या तो फिर एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में जो है, मतलब यहाँ 15 मिनट का बोल सकते हैं, ये उसमें एक मोमेंटम अच्छा कर रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ तक आने के लिए आप ये देखिए कि क्या यहाँ तक में आपका 1:1 का ट्रेड हो सकता है। यदि हो सकता है रिट्रेसमेंट के बाद तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो उस केस में आप करिए, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो आप डेफिनेटली मत करिए, आप छोड़ दीजिए ट्रेड को। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड करना है। मार्केट यहाँ से देखेंगे कितना स्लो मार्केट ऊपर चढ़ रहा है और ऊपर से डाउन ट्रेंड है, तो ऐसे यदि चाहते तो ट्रेड कर सकते, लेकिन नहीं किया हमने ट्रेड। इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें आपको समझना जरूरी होता है। जैसे अभी जस्ट हमने आपको दिखाया कि मार्केट में बिल्कुल हो सकता था कि मार्केट यहाँ तक तो आ गया, हो सकता कि ये इसको टेस्ट ही ना करे, इससे पहले ही मार्केट रिवर्स होकर के नीचे गिर जाए, जैसे ये वाले सीन में यहाँ पे हुआ था। आपको जस्ट पिछले वाले वीडियो जाकर के देखिए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो इसको नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी चले ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे मार्केट ये देखिए एंट्री लो होगा, यहाँ पे हुआ रहेगा और फिर वापस मार्केट क्या हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। 80% का लेवल ऊपर से आप देखेंगे निकाल लीजिए, और ये वाला जो था ये था इसका आप निकाल लीजिए इसको, मतलब एक तरह से यदि देखें तो इसके आसपास से ही मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बन गया डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न आपको मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए कि लास्ट हाई के ऊपर यदि या फिर प्रीवियस डे का, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, प्रीवियस डे के ऊपर यदि बना हुआ है डब्ल्यू पैटर्न तो आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर लास्ट हाई के ऊपर भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आप इंट्राडे का ट्रेड जो है कर सकते हैं। लेकिन मैंने कंडीशंस भी बताए थे उसमें कि यदि मार्केट गैप अप, मतलब सॉरी गैप अप नहीं, यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो यदि ऐसा सीन बनता है तो आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। यदि डाउन ट्रेंड में होता है, एम पैटर्न बनता है, यदि मान लीजिए कि ये लो के नीचे, ये लो के नीचे यहाँ पे बनता, यहाँ पे ये लो के नीचे और फिर यहाँ पे एम पैटर्न बन जाता, तो फिर डेफिनेटली हम लोग शॉर्ट का व्यू बना सकते थे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर में रेजिस्टेंस है, आपके चांसेस है कि मार्केट आकर के कहीं ये स्टॉप लॉस को, मतलब ये लेवल्स को टेस्ट करके वापस ना रिवर्स हो जाए, और डेफिनेट वही चीज़ें होना ही है। 5 मिनट के ट्रेंड है, सारे के सारे आपके सामने क्लियर यहाँ पे है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आप एंट्री लेते भी है ये पॉइंट्स में, तो स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। यहाँ पे आप करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बनेगा। और यहाँ पे आप देखिए यदि आप टारगेट लगाते हैं तो 1:1 का, अब मान लीजिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करके तो मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि 1:1 चले ठीक है, यहाँ पे आ ही गया, ऑलमोस्ट आ ही गया। लेकिन मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट्स में आया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा आपके साथ, हर बार ऐसा नहीं होगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, आपके साथ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशंस होते हैं ये क्रिटिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि सबसे मतलब एक तरह से प्रॉब्लम भरा जोन होता है, जहाँ पे आपको
ये देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल ट्रेडर, यहाँ पे बड़े से बड़े ट्रेडर जो है ना वो प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है और वो मात खा जाते हैं ऐसी कंडीशन में। आप देखेंगे ये मैंने कई वीडियो इसके ऊपर मतलब ये कंडीशंस के ऊपर हमने कई वीडियो बनाए। बैंक निफ्टी के सीक्रेट की वाले प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जाकर के देखिए, आप एक एक वीडियो को देख लीजिए ऊपर से लेकर के नीचे तक। उसमें स्टॉक्स के भी कुछ कुछ वीडियो आपको मतलब स्टॉक्स पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो थ्योरी होते हैं ना वो सारे के सारे हर जगह पे लागू होते हैं, चाहे वो फिर क्रिप्टो मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, करेंसी मतलब जो भी जितने भी मार्केट्स है जो टेक्निकली बेस्ड है ना वो सब के सब चार्ट पे लागू होते हैं जो थ्योरी होते हैं। तो जो मान लीजिए कि जो जो पॉइंट पे, और इसके लिए मल्टीपल एनालिसिस एक बार और देख लीजिए, मल्टीपल एनालिसिस को देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन से पॉइंट जो है मल्टीपल एनालिसिस जो कनेक्ट होते हैं ना पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं। और ये पॉइंट्स में आप यदि थोड़ा सा भी गड़बड़ करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा और कोई यहाँ पे आपको बचाएगा नहीं। ये चीज़ें देखिए आज का नहीं, ये हमेशा से होते आया है और हमेशा होते रहेगा ये चीज़ें। ये पॉइंट्स में बार बार बोलता हूँ कि ये पॉइंट्स में जब भी मार्केट सपोर्ट को टेस्ट कर रहा होता है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। यहाँ पे ट्रेड करने का एक ही कंडीशंस होता है, या तो फिर जो वेब्स बने हुए हैं इस वेब्स के ऊपर चले जाए या फिर डब्ल्यू पैटर्न्स बनने दीजिए, डब्ल्यू पैटर्न्स के बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए। ये देखिए यहाँ तक रिट्रेसमेंट करते करते यहाँ तक आ गया मार्केट, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कवर कर लिया ये वेब्स जो है यहाँ तक। ये देखिए ये पॉइंट तक ऑलमोस्ट वेब्स के बराबर है। रिट्रेसमेंट के बाद आप ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे इतने बड़े वेब्स बन गए या फिर नॉर्मल हो गए तो हमने ट्रेड कर लिया, ऐसा भी नहीं करना है। इसको थोड़ा एनालिसिस करना है, स्टडी करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेड करने से कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आपका देखिए यदि ऐसा सिचुएशन आपको मिले तो आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है यदि ट्रेंड के अगेंस्ट। हाँ, यदि ये थोड़ा और नीचे होता ना तो हम लोग सोच सकते थे और हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि मार्केट में मतलब प्रेशर क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट ओपन हुआ और फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो इसके पीछे के जो है वो था आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ भी वही सीन पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वही सीन होने की संभावनाएं थी और सेम वही चीज़ें हुआ। यहाँ पे 80% के लेवल्स को भी नहीं वो टेस्ट किया, उससे पहले ही मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि हमेशा होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ग्रुप में जाकर के आप टेस्ट कर लीजिए, बस थोड़े ये समय को आप थोड़ा सा छोड़ देंगे ना, ये वाला जो समय कुछ दिन का, ये वाला समय में आप देखेंगे बहुत ही हमने मतलब यहाँ से हमने बहुत मतलब नहीं के बराबर हम मतलब आप देखेंगे ट्रेड नहीं के बराबर मिला है, बहुत ही रेयर के मतलब यहाँ से ये 2-3 मतलब 2 सप्ताह 3 सप्ताह आप बोल सकते हैं कि 2-3 सप्ताह में मुश्किल से मेरे ख्याल से 2-3 ही ट्रेड मेरे ख्याल से यहाँ पे आए होंगे, 2-3 या शायद 4, मेरे ख्याल से 3 ट्रेड के आसपास जो है मिला है, नहीं तो मतलब नहीं के बराबर ट्रेड यहाँ पे हमने किया हुआ है। तो क्यों आप देखिए ग्रुप में भी जाकर के एनालिसिस देखिए, मैं ग्रुप में ट्रेड नहीं देता हूँ, मैं ग्रुप में सिर्फ एनालिसिस मतलब यहाँ पे आप लोगों के लर्निंग के लिए ये चार्ट शेयर करता हूँ ताकि आप वहाँ पे लाइव मार्केट में उसको सीख सके, प्रैक्टिस कर सके। और कॉल वॉल बिल्कुल भी मैं शेयर नहीं करता हूँ। तो इससे यहाँ पे देखिए ये एनालिसिस का यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए सारे, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसा है कि आपको ट्रेडिंग यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ट्रेड करने का तो कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन हमेशा अब नहीं कर सकते ना। जहाँ पे यदि जो परफेक्ट व्यू होना चाहिए तभी जाकर के ट्रेड कर सकते हैं ना। जहाँ पे आपको ट्रेड मिलने चाहिए वहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, नहीं मिलता है तो आपको छोड़ देना चाहिए। कोई धरफर नहीं है, कोई गर्व नहीं है कि हमें ट्रेड करना ही करना है ना। चले ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पे जो भी प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत छोटा सा फी है, बहुत पावरफुल है। और मैं उन्हीं लोगों को बोलूँगा क्लास ज्वाइन करने के लिए जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लर्निंग करना चाहते हैं। बाकी टाइम पास करने के लिए यहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं होती है। आप टाइम पास करेंगे, देखिए कहीं भी किसी भी कोर्स ले लेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तो किसी काम का नहीं रहने वाला है, फिर वो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेरा जो यहाँ पे गाइडेंस, एक्सपीरियंस, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पे जो प्राइस सेक्शन का जो क्लास है ना, ये मतलब प्राइसलेस क्लास है, ये आप लाखों रुपए दे करके भी किसी कोर्स में नहीं कर सकते। ये मतलब वो मिलेगा ही नहीं, ये चीज़ें, ये जो कंटेंट है ये आपको डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप देख लीजिए। आपने बहुत सारे कोर्स देखे होंगे और अपने यूट्यूब चैनल के 10-20 वीडियो एडवांस जाकर के चेक कर लीजिए। मल्टीपल एनालिसिस, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, FHLL थ्योरी, आप बस पूरा वीडियो को देखिए, फिर आपको महसूस होगा क्या है उसके अंदर। उसके बाद वॉल्यूम का देख लीजिए, आपको पता लगेगा कितने पावरफुल कंटेंट हमने शेयर किए हुए हैं यहाँ पे यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रख देंगे, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।